आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसने लाखों लोगों को ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर किया है। क्या सच में ट्रेडिंग से सिर्फ एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? सोशल मीडिया पर आपको हर दिन ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं जहां कोई कहता है कि उसने कुछ लाख रुपए से करोड़ों बना लिए। कोई अपनी लग्जरी कार दिखाता है, कोई अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाता है, और इन्हें देखकर हर नया इंसान यही सोचता है कि शायद ट्रेडिंग ही सबसे तेज अमीर बनने का रास्ता है। लेकिन क्या पूरी कहानी वास्तव में इतनी आसान है, या फिर हमें सिर्फ कहानी का वो हिस्सा दिखाया जाता है जो देखने में अच्छा लगता है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि क्या एक साल में ट्रेडिंग से 1 करोड़ कमाना संभव है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ना तो आपको झूठे सपने बेचेंगे और ना ही ये कहेंगे कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना नामुमकिन है। हम सिर्फ तथ्यों, गणित, रिस्क और वास्तविकता के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि 1 करोड़ का सपना हकीकत बन सकता है या नहीं। आपको यह भी पता चलेगा कि आखिर सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली करोड़ों की कमाई के पीछे की सच्चाई क्या होती है। क्या इसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, या फिर छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है? अगर शुरुआत छोटी हो तो हर महीने कितना रिटर्न चाहिए होगा? उस रिटर्न को लगातार हासिल करना कितना मुश्किल है? उस दौरान कितना जोखिम उठाना पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर रास्ते में एक भी बड़ी गलती हो जाए तो क्या पूरा प्लान खत्म हो सकता है? हम ऐसे लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने ट्रेडिंग से बड़ी संपत्ति बनाई, लेकिन साथ ही ये भी समझेंगे कि उनकी सफलता के पीछे सिर्फ मुनाफा नहीं था, बल्कि वर्षों का अनुभव, अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और मानसिक नियंत्रण भी था। अगर आप अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, या पहले से ट्रेड करते हैं, या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एक साल में 1 करोड़ कमाने का दावा कितना सच है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बातें आप जानने वाले हैं वे शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस सवाल से जो हर नए ट्रेडर के मन में सबसे पहले आता है। क्या ट्रेडिंग से सच में सिर्फ एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? सबसे पहले इस सवाल का जवाब एक लाइन में दे देता हूं। हाँ, ट्रेडिंग से एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाना संभव है। लेकिन इसी लाइन का दूसरा हिस्सा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह संभव होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आसान है या फिर ज्यादातर लोग ऐसा कर लेते हैं। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमी पैदा होती है। लोग पॉसिबल और प्रोबेबल का फर्क समझे बिना ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। पॉसिबल का मतलब है कि कोई काम किया जा सकता है। प्रोबेबल का मतलब है कि उस काम के होने की संभावना कितनी है। यही दोनों शब्द किसी भी ट्रेडर का भविष्य तय करते हैं। मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उसने एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा लिए। ये पढ़कर ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले ये पूछता है कि शुरुआत कितने पैसों से हुई थी, कितना रिस्क लिया गया था, कितनी बार लॉस हुआ, कितने साल का अनुभव था, कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की गई थी, और सबसे जरूरी, क्या ये रिजल्ट दोबारा भी लगातार हासिल किया जा सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट देखना वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच का सिर्फ स्कोर देखना और पूरी मैच सिचुएशन को नजरअंदाज कर देना। असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे होती है। अब जरा एक साधारण उदाहरण समझिए। अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से 80 लाख रुपए का कैपिटल है, तो उसे 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए कमाने हैं। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, तो उसे 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए अपने पैसे को 100 गुना करना होगा। दोनों लोग 1 करोड़ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों की मुश्किल एक जैसी बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब भी कोई पूछता है कि क्या ट्रेडिंग से एक साल में 1 करोड़ कमाया जा सकता है, तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि शुरुआत कितने कैपिटल से की जा रही है। क्योंकि बिना स्टार्टिंग कैपिटल जाने इस सवाल का कोई ईमानदार जवाब दिया ही नहीं जा सकता। अब एक और बहुत बड़ी गलती समझिए। ज्यादातर नए लोग ट्रेडिंग को इनकम का नहीं बल्कि लॉटरी का जरिया समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक बड़ा ट्रेड मिलेगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलती है। यहां हर ट्रेड एक नया इवेंट होता है। चाहे आपने पिछले 5 ट्रेड जीते हों या हारे हों, अगला ट्रेड फिर भी अनिश्चित होता है। इसलिए जो लोग हर ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल लगा देते हैं, वे प्रॉफिट कमाने से पहले ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहेंगी। लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं रहेगी। यही कारण है कि सफल ट्रेडर पहले लॉस को कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद प्रॉफिट कमाना।
अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति हर महीने बहुत बड़ा रिटर्न कमाने के चक्कर में अपनी पूरी कैपिटल को रिस्क पर लगा देता है, तो हो सकता है कि 1-2 महीने में उसे शानदार प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन उसी रिस्क की वजह से एक गलत ट्रेड उसकी कई महीनों की कमाई कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता है। इसलिए ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है। असली सीक्रेट है लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना, क्योंकि मार्केट में वही इंसान बड़ा पैसा बनाता है जो लगातार खेलता रहता है, न कि वो जो एक बार बहुत बड़ा दांव लगाता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर हमेशा कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ जल्दी अमीर बनना है तो मार्केट आपको बहुत महंगी सीख दे सकती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्किल बनाना, डिसिप्लिन विकसित करना और धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करना है, तो यही मार्केट आपके लिए लंबे समय में असाधारण अवसर भी पैदा कर सकती है। यही कारण है कि जब भी एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने की बात होती है तो हमें सबसे पहले गणित को समझना पड़ता है, क्योंकि मार्केट भावनाओं से नहीं, नंबर्स से चलती है। मान लीजिए आपके पास शुरुआत में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। अब अगर आपका लक्ष्य सिर्फ 12 महीनों में उसे 1 करोड़ रुपए बनाना है तो आपको अपने पैसे को लगभग 100 गुना करना होगा। सुनने में ये सिर्फ एक संख्या लगती है, लेकिन जब आप इसके पीछे का मैथमेटिक्स समझते हैं तब पता चलता है कि ये लक्ष्य कितना चुनौतीपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपको लगातार ऐसे रिटर्न्स देने होंगे जो सामान्य मार्केट रिटर्न से कई गुना ज्यादा हों, और जितना बड़ा रिटर्न चाहिए होगा उतना ही बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। यही वो सच है जिसे अक्सर सोशल मीडिया पर कोई नहीं बताता। लोग सिर्फ फाइनल प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए कितने बड़े ड्रॉडाउन, कितनी मानसिक परेशानियां और कितनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा, ये शायद ही कभी दिखाई देता है। अब एक बात हमेशा याद रखिए, रिटर्न और रिस्क कभी अलग अलग नहीं चलते। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, हायर रिटर्न डिमांड्स हायर रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा रिस्क लेने से बड़ा प्रॉफिट तय हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप असाधारण रिटर्न चाहते हैं तो आपको असाधारण रिस्क भी उठाना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि रिस्क हमेशा रिवॉर्ड नहीं देता, जबकि लॉस कभी भी हो सकता है। मान लीजिए 2 ट्रेडर हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल का 30 से 40% रिस्क लेता है, क्योंकि उसे जल्दी करोड़पति बनना है। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क लेता है, क्योंकि उसका उद्देश्य लंबे समय तक मार्केट में बने रहना है। शुरुआत के कुछ महीनों में पहला ट्रेडर शायद दूसरे से कहीं ज्यादा पैसा कमा ले, लेकिन अगर लगातार 2 या 3 गलत ट्रेड्स हो जाएं तो उसका अधिकांश कैपिटल खत्म हो सकता है। वहीं दूसरा ट्रेडर शायद धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उसके पास मार्केट में टिके रहने की ताकत बनी रहती है। यही फर्क होता है गैम्बलिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग कहते हैं कि अगर हर महीने 20 या 30% रिटर्न मिल जाए तो 1 करोड़ बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मार्केट हर महीने एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं देती। कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां ट्रेंड बहुत साफ होता है और अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। वहीं कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां मार्केट बार बार स्टॉप लॉस हिट कराती है और कोई स्पष्ट दिशा ही नहीं होती। अगर आप हर महीने एक निश्चित रिटर्न कमाने का दबाव अपने ऊपर डाल देंगे तो धीरे धीरे आप अच्छे सेटअप का इंतजार करना छोड़ देंगे और सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए ट्रेड लेने लगेंगे। यही ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है, और ओवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचते कि इस महीने मुझे किसी भी कीमत पर इतना प्रॉफिट कमाना ही है। वे सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुझे सिर्फ वही ट्रेड लेना है जहां मेरी स्ट्रैटेजी मुझे एडवांटेज दे रही हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रॉफिट उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सही डिसीजन हमेशा उनके कंट्रोल में होता है। यही माइंडसेट लंबे समय में असली वेल्थ बनाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सच में 1 साल में 1 करोड़ कमाने का सपना देख रहा है तो उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि करोड़ रुपए का लक्ष्य ट्रेडिंग से पहले साइकोलॉजी की परीक्षा लेता है। मार्केट आपके नॉलेज से पहले आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल को टेस्ट करती है, और जो इंसान इन 3 परीक्षाओं में बार बार सफल होता है वही धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचता है जहां बड़े प्रॉफिट सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि स्किल का परिणाम बन जाते हैं। यहीं पर एक सवाल उठता है कि अगर ट्रेडिंग में सिर्फ नॉलेज ही सब कुछ नहीं है तो आखिर वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को लगातार सफल बनाती है और ज्यादातर लोगों को बार बार नुकसान उठाना पड़ता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, यानी एक्सपेक्टेशन। अधिकांश नए ट्रेडर मार्केट में पैसा कमाने नहीं बल्कि बहुत जल्दी पैसा कमाने आते हैं। यही सोच धीरे धीरे उनके हर फैसले को प्रभावित करने लगती है। जब पहला प्रॉफिट होता है तो उन्हें लगता है कि अब मार्केट समझ में आ गई है। उसके बाद वे पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं और रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केट किसी के कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड नहीं करती, वो सिर्फ सही डिसीजन को रिवॉर्ड करती है।
यही वजह है कि कई बार एक अनुभवी ट्रेडर भी लगातार कुछ ट्रेड्स में लॉस खा सकता है, जबकि एक नया ट्रेडर शुरुआती कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट कमा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अनुभवी ट्रेडर लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानता है, जबकि नया ट्रेडर लॉस को अपनी ईगो पर हमला समझता है। और जैसे ही ट्रेडिंग में ईगो आ जाती है, वहीं से गलतियों की शुरुआत हो जाती है। कई लोग लॉस होने के बाद तुरंत अगला ट्रेड सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि पिछला नुकसान जल्दी रिकवर हो जाए। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में यही आदत हजारों ट्रेडिंग अकाउंट्स खत्म कर देती है, क्योंकि उस समय आपका फैसला स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि इमोशन ले रहा होता है। याद रखिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी अभी प्रॉफिट कमाया है या बड़ा लॉस किया है। मार्केट हर दिन नए अवसर देती है, लेकिन वो किसी के नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी नहीं लेती। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट से बदला लेने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ अपने अगले सही डिसीजन पर ध्यान देते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा कैपिटल होता तो मैं ज्यादा पैसा कमा लेता, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई व्यक्ति छोटे कैपिटल को लगातार डिसिप्लिन के साथ ग्रो नहीं कर सकता, तो बड़ा कैपिटल मिलने पर उसकी गलतियां भी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि कैपिटल बदलने से इंसान की आदतें नहीं बदलती। अगर आज आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, फियर या ग्रीड में फैसले लेते हैं, तो 10 लाख या 1 करोड़ का कैपिटल भी यही गलतियां दोहराएगा, बस नुकसान पहले से कहीं बड़ा होगा। इसलिए सफल ट्रेडर पहले अपनी हैबिट्स बनाते हैं, उसके बाद कैपिटल बढ़ाते हैं। मार्केट में सबसे बड़ी कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि अच्छे डिसीजंस की होती है। जब आप महीनों और वर्षों तक लगातार सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तब उसका असर आपके कैपिटल पर दिखाई देना शुरू होता है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश सफल ट्रेडरों ने शुरुआत में करोड़ों रुपए कमाने का लक्ष्य नहीं रखा था। उनका पहला लक्ष्य था लगातार सीखना, गलतियों को कम करना और अपने सिस्टम पर भरोसा बनाना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर स्किल मजबूत हो गई तो पैसा उसका नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर पूरा ध्यान सिर्फ पैसे पर रहेगा तो स्किल कभी विकसित ही नहीं होगी। इसलिए जब भी आप किसी की बड़ी ट्रेडिंग सक्सेस स्टोरी देखें, तो सिर्फ उसकी कमाई मत देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस सफलता के पीछे कितने सालों का अभ्यास, कितनी असफलताएं, कितनी बार स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी और कितनी बार खुद को इमोशनली कंट्रोल करना पड़ा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही स्टॉक चुनना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को सही बनाए रखना है। और जिस दिन कोई इंसान इस बात को सच में समझ लेता है, उसी दिन से उसकी ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं रहती, बल्कि एक प्रोफेशनल स्किल बनना शुरू हो जाती है। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का सवाल सिर्फ रिटर्न का नहीं, बल्कि पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का सवाल है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपको पता हो कि अगले 10 ट्रेडों में से सिर्फ 4 ट्रेड ही प्रॉफिट देंगे और बाकी 6 लॉस में बंद होंगे, तो क्या आप फिर भी उसी आत्मविश्वास के साथ ट्रेड लेंगे? अधिकांश लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन यही वो जगह है जहां एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का भरोसा किसी एक ट्रेड पर नहीं होता, उसका भरोसा अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर होता है। उसे पता होता है कि एक ट्रेड कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रैटेजी का एज सही है और वो उसे लगातार फॉलो करता है, तो सैकड़ों ट्रेड्स के बाद प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में काम करेगी। यही वजह है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना नहीं होता। असली कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में एक जैसी डिसिप्लिन रखना। यही आदत धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स में बदलती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे अक्सर नए लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नाम है ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन का मतलब है आपके ट्रेडिंग कैपिटल में अस्थायी गिरावट। मान लीजिए आपका अकाउंट 10 लाख रुपए तक पहुंच गया और उसके बाद लगातार कुछ गलत ट्रेड्स की वजह से वो घटकर 8 लाख रुपए रह गया। इसका मतलब आपका 20% ड्रॉडाउन हुआ। अब यहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जल्दी से जल्दी नुकसान रिकवर करना है, और इसी जल्दबाजी में वे पहले से भी बड़ा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही सबसे खतरनाक फैसला होता है, क्योंकि जितना बड़ा ड्रॉडाउन होगा, उसे रिकवर करने के लिए उतना ही ज्यादा रिटर्न चाहिए होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका कैपिटल 50% गिर गया, तो उसे वापस पहले वाले स्तर पर लाने के लिए सिर्फ 50% नहीं, बल्कि 100% रिटर्न की जरूरत होगी।
यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स सबसे पहले ड्रॉ डाउन को छोटा रखने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि कैपिटल की सुरक्षा ही भविष्य के प्रॉफिट की सबसे मजबूत नींव है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का पूरा लक्ष्य सिर्फ 1 साल में 1 करोड़ कमाना हो, तो क्या वो हर समय शांत रह पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ही ज्यादा मानसिक दबाव होगा, और जब दिमाग दबाव में होता है तब डिसीजन मेकिंग कमजोर होने लगती है। आप वहां भी अपॉर्चुनिटी देखने लगते हैं जहां वास्तव में कोई सेटअप होता ही नहीं। आप जल्दी एंट्री लेने लगते हैं, जल्दी एग्जिट करने लगते हैं, कभी प्रॉफिट देखकर डर जाते हैं और कभी लॉस देखकर उम्मीद के भरोसे बैठे रहते हैं। यानी आपका पूरा फोकस प्रोसेस से हटकर सिर्फ रिजल्ट पर आ जाता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम यही है कि प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। यही कारण है कि दुनिया के सफल ट्रेडर्स डेली प्रॉफिट टारगेट से ज्यादा डेली डिसिप्लिन टारगेट बनाते हैं। वो ये नहीं लिखते कि आज मुझे इतने रुपए कमाने हैं, वो ये लिखते हैं कि आज मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेड लेना है, अपने रिस्क रूल्स नहीं तोड़ने हैं और इमोशन के आधार पर कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लंबे समय में पैसा उनके डिसीजंस का परिणाम होगा, उनकी इच्छाओं का नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सच में 1 साल में बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। ट्रेडिंग में तेजी से पैसा कमाने की कोशिश अक्सर इंसान को मार्केट से बाहर कर देती है, जबकि सही तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कई बार उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। आखिरकार मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड करती है जो पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद कैपिटल पर। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे इस पूरे वीडियो की शुरुआत हुई थी। क्या ट्रेडिंग से 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? इसका जवाब आज भी वही है, हाँ, ये संभव है। लेकिन अब उम्मीद है कि इस जवाब का असली मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। संभव होने और सामान्य होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कुछ लोग असाधारण परिणाम हासिल करते हैं, लेकिन उनकी सफलता को नियम मान लेना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मार्केट किसी की कहानी देखकर नहीं चलती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी, रिस्क और डिसिप्लिन के आधार पर चलती है। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि मुझे किसी भी तरह 1 साल में 1 करोड़ बनाना है, तो हो सकता है आप ऐसे फैसले लेने लगें जो कुछ समय के लिए रोमांचक लगें, लेकिन लंबे समय में आपके पूरे कैपिटल के लिए खतरा बन जाए। दूसरी तरफ अगर आपका लक्ष्य हर दिन थोड़ा बेहतर ट्रेडर बनना है, अपनी गलतियों को कम करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार सुधारना है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, तो धीरे धीरे आपका कैपिटल भी उसी दिशा में बढ़ना शुरू कर देगा। यही कारण है कि सफल लोग पैसे का पीछा नहीं करते, वे स्किल का पीछा करते हैं, और जब स्किल मजबूत हो जाती है तो पैसा उसका परिणाम बन जाता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में कोई भी व्यक्ति भविष्य नहीं जानता। दुनिया का सबसे अनुभवी ट्रेडर भी ये नहीं बता सकता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन वो एक चीज जरूर जानता है कि अगर वो वर्षों तक सही प्रोसेस को फॉलो करेगा तो लंबे समय में उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही सोच एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाती है। ट्रेडिंग का मतलब भविष्य बताना नहीं है, बल्कि अनिश्चित भविष्य में भी सही डिसीजन लेना है। इसलिए जब भी आप किसी बड़े प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखें, किसी करोड़पति ट्रेडर की स्टोरी देखें या किसी वीडियो में ओवरनाइट सक्सेस की बातें सुनें, तो सिर्फ रिजल्ट मत देखिए, खुद से ये भी पूछिए कि उस व्यक्ति ने वहां तक पहुंचने के लिए कितने वर्षों तक प्रैक्टिस की होगी, कितनी बार लॉस झेला होगा, कितनी बार अपनी गलतियों को स्वीकार किया होगा और कितनी बार अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होगा। क्योंकि असली सफलता हमेशा वहीं छिपी होती है जहां कैमरा नहीं पहुंचता। अगर आप सच में ट्रेडिंग से बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अपने प्रॉफिट को मेजर करने से पहले अपने डिसीजंस को मेजर करना शुरू कीजिए। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए कि क्या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की, क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट का पालन किया, क्या मैंने इमोशन की जगह लॉजिक से फैसला लिया। अगर इन सवालों का जवाब लगातार हां आने लगे, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, चाहे प्रॉफिट अभी छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि बड़ा कैपिटल छोटे छोटे सही डिसीजंस की कंपाउंडिंग से बनता है, किसी एक लकी ट्रेड से नहीं। इसलिए अगर आज इस वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये होनी चाहिए कि ट्रेडिंग में करोड़पति बनने का सबसे तेज रास्ता जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना नहीं, बल्कि लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है। जब आपका फोकस प्रोसेस पर होता है, तब रिजल्ट धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगते हैं, और जिस दिन ये सोच आपकी आदत बन जाएगी, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसी प्रोफेशनल स्किल बन जाएगी जो समय के साथ आपकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित हो सकती है।